शेख साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? पुनीत जी, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला। अच्छा जी पुनीत, हुक्म कीजिए। सर, क्या कहना चाहेंगे अगर आम आदमी पार्टी जम्मू में सरकार बनाती है तो किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए सर, अगर जम्मू कश्मीर आवाम को अगर कहीं कहीं उम्मीद की किरण नजर आती है जी तो मैं समझता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जिस प्रकार से पिछले जो मौजूदा सियासतदान रहे हैं, जो मौजूदा लीडर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से काम किया है। और मुझे लगता है कि वो जम्मू की आवाम की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाने में, दिल्ली में पहुँचाने में, जो हमारे मसले मसाइल थे उनको पहुँचाने में नाकामयाब हुई है। तो एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई है। तो बाकी जो आने वाला वक्त है वो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी एक चेंज, बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में। शेख साहब, कांग्रेस से कोई नाराजगी? ना, कोई नाराजगी नहीं। मसला यह है कि जब आदमी एक सेवा भाव से आवाम के बीच में निकलता है तो उनका जो मकसद होता है वो आवाम की सेवा है। ठीक है, आवाम की जो सेवा है और पार्टी की जो सेवा है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है ना, हम जब निकले हैं एक सेवा भाव से निकले हैं और हमने आवाम की सेवा करनी है, तो आवाम की सेवा, आवाम के मसले मसाइल क्या हैं? ठीक है, मसले मसाइल हैं बिजली, पानी, आपका बेरोजगारी, ये डेली वेजर आप देखें, चाहे वो पीएचई के डेली वेजर हों, चाहे वो बिजली के डेली वेजर हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी के डेली वेजर हों, वो अपने मसले मसाइल पिछले कई सालों से अपने ही मसले मसाइल में उलझे पड़े हुए हैं। तो जब हमने उनके मसले मसाइल हल करने हैं तो कोई रास्ता चाहिए। तो अब जो उम्मीद की किरण जो नज़र आ रही है वो आम आदमी पार्टी में, आम आदमी को, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम सेवादार हैं और हमने लोगों की सेवा करनी है। तो सेवा का जो है वो एक जो उम्मीद की किरण है वो। शिंगर साहब, आम आदमी यूथ के लिए क्या करेगा? आम आदमी यूथ आप देखें कि जहाँ जिस प्रकार से जनाब केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जो काम किए हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई, ग्राउंड पे ज़मीनी तौर पे उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई। वही जो सैंपल सेट किया उन्होंने पंजाब में, तो इसी प्रकार से आप ये देख लें, आइडिया लगा लें, चाहे किसी भी ट्रेड में हो। आप ये देखें कि जब जनाब केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि हम बिजली और पानी फ्री देंगे, तो यहाँ पे हमारी स्टेट में और स्मार्ट मीटरिंग हो रही है। स्मार्ट मीटरिंग का मतलब है कि लोगों के ऊपर और बर्डन पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। लोग परेशान हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि लोग परेशान हैं। वो अपनी मुसीबतों से, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे जब दफ़ा 370 टूटी तब जैसा माहौल बना, जैसे कोरोना आया तब जैसे माहौल बना, तो हर आदमी अपनी अपनी जगह परेशान है। तो उस परेशानी के चलते हुए जो स्थानीय लीडर थे, जो मौजूदा लीडर थे, वो हमारी परेशानी, हमारी स्टेट की परेशानी, उसको सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सके। शिंगर साहब, क्या कहना चाहेंगे जम्मू को, इन्होंने हमारे स्टेट सब्जेक्ट छीन लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आज जम्मू कश्मीर की आवाम ये सोचने पे मजबूर है और अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करती है। स्टेट सब्जेक्ट हमारी पहचान थी। हमको लगता था कि हम बाकी स्टेटों से या बाकी आवाम से थोड़ा सा अलग हैं, तो उसमें हमारे जो राइट्स थे, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था, उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी कि कोई बाहर से नहीं आएगा, हमारे यहाँ दिक्कत भी होती है। अब अगर कोई बंगलोर का लड़का है या दिल्ली या बॉम्बे का लड़का है और हमारा बॉर्डर एरिया का जो स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई और उसकी एजुकेशन स्टैंडर्ड में फ़र्क आएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कि हम अपने आप को 370 में सेफ समझते थे। आज सच्चाई तो ये है, क्योंकि उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अपने आप को ठगा हुआ कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। शिंगर साहब, जम्मू को टोल प्लाजों का अड्डा बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जम्मू पे तो किसी ने आवाम के बारे में सोचा ही नहीं। अब ये बताएं कि ये जो बिजली का मसला है या टोल प्लाजा का मसला है, मुझे याद है जब ये आपका जम्मू पठानकोट हाईवे पे जो सरोवर में बन रहा था टोल प्लाजा,
तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आज कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आज पेपर पढ़े आप, उसमें भी रेट पढ़ा दिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और मैं आपको एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग चेंज चाहता है, लोग चेंज चाहता है, लोग तंग है, लोग परेशान हैं। शिंगर साहब कितनी तारीख को आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी अपनी सोच का इजहार जरूर कर सकता है। तो मैं अपनी सोच जनाब केजरीवाल साहब के साथ हम अपनी सोच को मिलाते हुए, उनके प्रोग्राम की तारीफ करते हुए ये बात कर सकता हूँ। लेकिन कब ज्वाइनिंग होनी है, क्या क्या होना है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। शिंगर साहब मनकोटिया साहब जा रहे हैं। आप एक आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़ा जो है तूफान महसूस करेंगे। यहाँ मनकोटिया साहब तो खैर बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनकी इज्जत करता हूँ। तरनजीत सिंह जी, टोनी जी बहुत बड़े लीडर हैं। यशपाल कुंडल जी भी है। कुंडल जी बहुत बड़े लीडर हैं। ये सारे जो लीडर हैं ये बहुत बड़े कद के लीडर। लेकिन इसके अलावा एक पीछे तूफान है। और अब मैं बताऊं कि लोगों के अंदर इतना लावा भर गया है, इतना गुस्सा है। वो उस गुस्से को किस प्रकार से जाहिर करते हैं, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। शिंगर साहब कब तक झंडा आम आदमी पार्टी का छत पे लहराएगा? देखिए, सोच मिलनी चाहिए, एजेंडों से कुछ नहीं होता है, सोच दिल मिलने चाहिए। कब तक आपको एमएलए देखेंगे? नहीं, देखिए, एमएलए बनना या ना बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनानी बड़ी बात है। शिंगर साहब जम्मू वेस्ट से ही आप इलेक्शन लड़ेंगे या जम्मू ईस्ट से? नहीं, देखिए, अभी इलेक्शन वाली तो बात अभी तो कहीं अनाउंस नहीं हुई है, कहीं पार्टी की बात नहीं हुई। लेकिन अगर कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो वो उनके प्रोग्राम में नजर आ रही है। तो उस पर जो है वो गौर करने वाली बात है, उसमें जो है काम करना। शिंगर साहब कब तक जम्मू में इलेक्शन हो सकते हैं? अब देखें, आपने आने वाले जो पिछले जो दिन गए हैं, आपने देखा डीलिमिटेशन बाद में हुई, पहले ही उसमें जिस प्रकार से डीलिमिटेशन होनी थी, बातें होनी शुरू हो गई। तो आप ये देखें कि जो डीलिमिटेशन हुई उसकी रूपरेखा कोई अलग ही तरीके से बाहर सामने आई। तो अब जो ये बड़ी पार्टियां चाहती हैं, जो बड़े लीडर चाहते हैं, वो उसी प्रकार से कराएंगे। मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं कराएंगे, वो उसी तरीके से करवाएंगे।